हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है रेक्टिफायर। तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या है वो समझ लेते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी सोर्स है, उसमें से निकलने वाले वोल्टेज को, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है तो उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट को अगर आपको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करोगे रेक्टिफायर। अब अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। सपोज एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, उसके एंडिंग पॉइंट ले लेते हैं ये x और ये y। अगर करंट है वो एक इक्वल इंटरवल में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, फर्स्ट टाइम गया था x से y की ओर, सेकेंड टाइम आया y से x की ओर, वापस गया x से y और वापस आया y से x। मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे अपनी डायरेक्शन अगर वो चेंज कर रहा है तो वो कैसा करंट है, एसी करंट। डायोड की हेल्प से हम लॉजिकली एक ऐसी सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास हो, एक ही डायरेक्शन में पास होगा तो वो करंट बन गया डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, तो AC टू DC कन्वर्जन के लिए हमारे पास अवेलेबल है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के दो टाइप्स हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके बाद आएगा फुल वेव रेक्टिफायर, और एक और है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, बट वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसकी सर्किट देखो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट कैसे बनी हुई है, तो एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया गया है। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को हमने इनपुट AC सप्लाई दिया हुआ है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ हमने एक डायोड को रखा है, और डायोड के साथ सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस RL रखा है, और यही लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम हमारा आउटपुट वोल्टेज लेने वाले हैं। क्योंकि वोल्टेज है वो पैरेलल में आपको सेम मिलेगा, तो RL के पास जो वोल्टेज आपको मिलेगा वही वोल्टेज आउटपुट में जाएगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज VO, और यहाँ पे हमने जो सप्लाई किया है वो इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उस हिसाब से स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हो। उसके बाद डायोड है। अब हमें पता है कि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट अलो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में डायोड इजीली करंट फ्लो होने देता नहीं है। ठीक है, तो सोचो, जब ये इनपुट सोर्स है वहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगी, ये पॉजिटिव साइकिल है, तब ये हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं। देखो इनपुट वोल्टेज है तो हमें भी पता है, इनपुट वोल्टेज है तो हमें भी पता है कि यहाँ पे ऐसा कोई वेवफॉर्म आपको मिलेगा अगर आप वोल्टेज टू टाइम का ग्राफ प्लॉट करो तो ये क्या है, वोल्टेज एट पोजीशन A, और टाइम का ग्राफ है ये इनपुट AC वोल्टेज है। पोजीशन A यहाँ पे दिख रही है आपको। ओके, जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल, तब पॉइंट A बिकम्स मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, एंड पॉइंट B बिकम्स नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डायोड का पॉजिटिव है, PN जंक्शन डायोड है ना, तो डायोड का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो आपको नेगेटिव दिख रहा है
वो कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डायोड जो है वो फॉरवर्ड कंडीशन में आएगा। फॉरवर्ड कंडीशन में आएगा तो करंट को पास होने देगा, और करंट को अगर पास होने दिया तो कौन सी डायरेक्शन में करंट पास होगा, यहाँ से पूरा ऐसे सर्कल घूम के इस तरफ। तो देखो करंट जो पास हो रहा है वो ए से लेके एक्स, एक्स से लेके आर एल, आर एल से लेके वाई, वाई से लेके बी, और बी से बैक टू ए। ये पूरा सर्कल करंट घूमेगा यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, व्हेन सेकेंड हाफ साइकिल कम्स। सेकेंड हाफ साइकिल मतलब ये वाली, तो ये कहाँ का इनपुट वेवफॉर्म है, पोजीशन ए के पास, तो मतलब पोजीशन ए क्या बना, नेगेटिव। अब सोचो पॉजिटिव ए नेगेटिव बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बी क्या बनेगा, सॉरी पोजीशन ए है वो नेगेटिव बनेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बी है वो पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव है वो डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, और ये जो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, और डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ। ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब डायोड है वो रिवर्स बायस में आएगा। रिवर्स बायस में आएगा तो आप क्या बोल सकते हो, इट विल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द सर्किट। ऐसा क्यों, तो देखो जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ना, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो डायनेमिक होता है। क्यों, क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है, अपना शेप है वो चेंज कर रहा है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई मिलेगा आपको। अब देखो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में करंट होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। तो फॉरवर्ड बायस में आपको फ्यू ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, और रिवर्स बायस में आपको अप टू फ्यू मेगा ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ज़ीरो करंट मतलब ज़ीरो वोल्टेज मिलेगा। तो देखो जो आउटपुट ग्राफ है उसमें आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, बट सेकेंड हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में है, और वो करंट को अलो करेगा नहीं अपने अंदर से पास होने के लिए, तो पूरी सर्किट में करंट बन जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशन आ जाएगी। फिर वापस जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आए तब पोजीशन बी है वो पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में नेगेटिव बनेगी, तो डायोड फिर से आ जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और आपको फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे करंट है वो नेगेटिव नहीं जा रहा है आउटपुट में, मतलब ये एसी नहीं है, ये क्या है, डीसी है। बट ये डीसी भी प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें एसी के ये रिपल्स हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी। प्योर डीसी नहीं बट पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में देखो सेम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, बट ये ट्रांसफॉर्मर में ज़रा सा चेंज है। यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, मतलब यहाँ पे वाइंडिंग से एक वायर यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे दूसरा वाइंडिंग है, ताकि हमें दो अलग अलग आउटपुट मिल सके। सोचो एक आउटपुट आपको मिलेगा बिटवीन दिस टू, और एक आपको आउटपुट मिलेगा बिटवीन दिस टू, ठीक है ना। तो एक ही इनपुट है इधर, और यहाँ पे आप दो दो आउटपुट में उसको स्प्लिट कर सको, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर टैपिंग किया हुआ है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की कंपैरिजन में थोड़े कॉस्टली होते हैं। अब सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे है, ओके। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लो कि सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का
जो एक टर्मिनल है, सेकेंडरी कॉइल का एक टर्मिनल है, उसके साथ हमने डायोड को D1 को कुछ इस तरह कनेक्ट किया है। सेकेंड टर्मिनल के पास डायोड D2 को कनेक्ट करके ये पूरा पाथ ऐसे कंप्लीट किया हुआ है। ओके, और फिर हमने क्या किया, आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे सेंटर से, ये सेंटर से इस तरफ हमने ले लिया और ये सेंटर टैप जो किया हुआ है वहाँ से बाहर ले लिया और बीच में हमने कनेक्ट कर दिया लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सके। ओके, अब देखो यहाँ पे दो दो डायोड हैं, इसीलिए आपको इनपुट वोल्टेज का जो फॉर्म है, वेव फॉर्म, वो पोजीशन ए के लिए भी ड्रॉ करना है, पोजीशन बी के लिए भी ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे एसी साइकिल है, उसकी फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी, तब सपोज पोजीशन ए है वो पॉजिटिव बनेगी तो पोजीशन बी है वो नेगेटिव बनेगी। ठीक है ना, इसलिए देखो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म दिया हुआ है, उसमें पोजीशन ए के लिए है और पोजीशन बी के लिए है। जब पोजीशन ए पॉजिटिव है तब पोजीशन बी नेगेटिव बनेगा। अब जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब जो डायोड D1 है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा और डायोड D2 का पॉजिटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो आप यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि ये जो डायोड D1 है वो किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस में, और डायोड D2 है वो किस में आएगा, रिवर्स बायस में। तो आपको लिखना क्या है, when first half cycle comes, position A becomes more positive with respect to position B and position B becomes more negative with respect to position A. Hence diode D1 comes in forward bias and diode D2 comes in reverse bias. Okay, in forward bias diode offers very low resistance to the circuit and in reverse bias diode offers very high resistance to the circuit, है ना। तो डायोड जो फॉरवर्ड बायस में है उसमें से करंट इजीली पास होगा। अब जो करंट पास होगा उसकी डायरेक्शन सोचो, यहाँ से स्टार्ट करें, ये डायोड में से पास हुआ, इधर आया, उसके बाद उसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का बट यहाँ पे तो ब्लॉक है, डायोड D2 तो रिवर्स में है, वो करंट पास होने देगा नहीं। तो कंपलसरी करंट को कहाँ से पास होना पड़ेगा, यहाँ पे X से Y और Y से सेंटर टैपिंग और सेंटर टैपिंग से वापस ए पे। तो करंट की डायरेक्शन आप लिख सकते हो, करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन A D1 X RL Y सेंटर टैप और बैक टू A। चलो यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर, ओके। उसके बाद देखो करंट फ्लो हुआ कौन सी डायरेक्शन में, X टू Y, और जो आउटपुट मिला उसको हम अगर पॉजिटिव बोल दे तो जब करंट Y टू X जाए तब आपको नेगेटिव वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू डायोड D1 जो कंडक्शन हुआ उसकी वजह से एक वोल्टेज मिला और वो आपको पॉजिटिव साइकिल मिल गई। सेकेंड जो हाफ साइकिल आएगी उसमें क्या होगा, पोजीशन ए बिकम्स मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन बी एंड पोजीशन बी बिकम्स मोर पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ए। तो डायोड D1 है वो रिवर्स में आएगा, इस बार ये रिवर्स में आया, और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा। डायोड D2 फॉरवर्ड में गया इसलिए वो सर्किट को वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो करंट यहाँ से इजीली फ्लो होगा। किधर, यहाँ पे देखो दो रास्ते हैं बट इधर जाएंगे तो इधर तो ब्लॉक है क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में है, तो करंट को कंपलसरी इधर से ही जाना पड़ेगा। देखो आप अच्छे से देखो, करंट X से Y जा रहा है, पहले भी X से Y ही गया था, ये पाथ कंप्लीट करेगा। तो इस बार जो करंट फ्लो होगा वो B डायोड D2, पहले डायोड D1 था, फिर D2 से सीधा X से RL से Y से सेंटर टैप से वापस B।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या थी, एक्स टू वाई। लोड रेजिस्टेंस में से जब करंट पास हुआ तब डायरेक्शन थी एक्स टू वाई। सेकेंड टाइम भी डायरेक्शन आपको मिली एक्स टू वाई, इसलिए ये वोल्टेज भी हमें पॉजिटिव मिले। तो एक बार डायोड D1 फॉरवर्ड में आएगा, दूसरी बार डायोड D2 फॉरवर्ड में आएगा, फिर वापस डायोड D1 फॉरवर्ड में आएगा, फिर वापस डायोड D2 फॉरवर्ड में आएगा। ये चलता रहेगा, इसलिए आपको ऐसे आउटपुट मिलते रहेंगे। पहले क्या था, पहले सिर्फ देखो हाफ साइकिल में आउटपुट मिला था और हाफ साइकिल में आउटपुट था 0। क्यों, जब डायोड रिवर्स में आया तब करंट फ्लो ही नहीं हुआ था, और करंट फ्लो नहीं हुआ तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिले थे, 0 मिले थे। ठीक है ना। तो हाफ साइकिल पे आउटपुट मिलता था, इसलिए हम बोलते थे इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी फुल साइकिल में आउटपुट मिल रहा है इसको, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। चलो यहाँ तक क्लियर है। बट देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि प्योर डीसी तो हमें मिला ही नहीं, ये भी जो मिला है वो कैसा है, पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी है तो उसको फिल्टर सर्किट की हेल्प से प्योर करना ज़रूरी। तो ये पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट टारगेट वो है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि इसमें 50% पावर तो ऐसे ही लॉस्ट हो जाता था। यहाँ पे आपको फुल वेव के लिए आउटपुट मिलता है, इसलिए पावर लॉस यहाँ पे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। अभी देखते हैं कैपेसिटर फिल्टर का रोल इधर। देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो आने वाले हैं वो AC प्लस DC दोनों कंपोनेंट हैं। अब कैपेसिटर है एक्स सी इक्वल टू 2 1 अपॉन 2 पाई FC, ये तो आपको पता ही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना। तो AC के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, XC की वैल्यू लो होगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो गया तो वो इजीली पास होने देगा AC को। DC के लिए, DC में फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब यहाँ पे 0 रखो तो XC की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो DC करंट को ये ब्लॉक करता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से AC कंपोनेंट पास हो गया और DC ब्लॉक हुआ, वो आगे से पास हुआ, तो यहाँ पे RL के अक्रॉस में आपको DC वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। और अच्छे से अगर ज़्यादा टेक्निकली आपको समझना है तो समझना पड़ेगा कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है। तो कैपेसिटर में होता है टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू RC, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है उसको हम स्लो करना चाहते हैं। कैसे, समझो कि जैसे ही हमने सप्लाई दिया, ये देखो AC सर्किट है, AC सोर्स, रेक्टिफायर में से जो आउटपुट निकला वो कुछ ऐसा होगा, और वो हम दे रहे हैं फिल्टर सर्किट को, मतलब ये RC फिल्टर है। और यहाँ पे क्या होगा देखो, तो जैसे ही ये चार्ज होना स्टार्ट किया, यहाँ तक आते आते ये चार्ज हुआ। अब हमें डिस्चार्जिंग थोड़ा स्लो करना है। देखो ये आपका आउटपुट था फ्रॉम रेक्टिफायर, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज यहाँ तक हुआ। डिस्चार्जिंग हमें थोड़ा स्लोली करना है, तो स्लोली करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह मिलेगा। यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस ये चार्ज होगा, फिर वापस ये डिस्चार्ज होगा। अगर डिस्चार्ज स्लोली हो रहा है तो साइकिल चेंज हो जाएगी, साइकिल चेंज हो जाएगी मतलब फिर से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज भी नहीं होगा, उससे पहले वापस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब वो डिस्चार्जिंग स्लो कराने के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आप ज़्यादा रखोगे, जितनी पॉसिबल हो उतनी। ठीक है। तो होगा क्या, धीरे धीरे वेव्स आपको ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि हमने पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें भी आपको थोड़े थोड़े रिपल्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे भी आपको प्योर DC नहीं बट थोड़ा बहुत तो इम्प्योर DC मिलेगा ही। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए अनदर टाइप के
फिल्टर सर्किट्स आती है, 4 टाइप की फिल्टर सर्किट होती है। एक कैपेसिटर से बनती है जो आरसी फिल्टर सर्किट है, एक इंडक्टर से बनती है तो आरएल फिल्टर सर्किट है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर से बनती है तो एलसी, और एक पाई फिल्टर सर्किट है जिसमें इंडक्टर ऐसे होता है और यहाँ पे कैपेसिटर होता है। इंडक्टर को फिल्टर की तरह यूज करने के लिए सपोज ये कैपेसिटर नहीं लगाना तो इंडक्टर को लगाना पड़ेगा सीरीज में। क्यों? इंडक्टर डीसी कंपोनेंट को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है, इसीलिए। ठीक है, ओके। तो इतने सारे फिल्टर सर्किट आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ कौन सा है? कैपेसिटर फिल्टर। तो कैपेसिटर के फिल्टर का काम अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे एसी इनपुट था, रेक्टिफायर में से हमने पास कराया, हमें मिला पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब जो प्योर नहीं है, उसको प्योर बनाने के लिए, मतलब जो वेव फ्रंट ऐसे मिलते थे उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सोचा कि उसका चार्जिंग है वो चाहे फास्ट हो जाए बट डिस्चार्जिंग एकदम स्लोली हो, ताकि जो हमें ग्राफ मिले वोल्टेज का, मतलब वेरिएशन जो मिले वो बहुत कम मिले और ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिले। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर हमारा फिनिश हुआ। ओके, तो ये रेक्टिफायर पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की थियरीज है, जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस जिसमें फोटो डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है, सोलर सेल है, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लॉजिक सर्किट मतलब वो गेट है, एंड और नॉट, और नैंड गेट है आपके सिलेबस में, और नॉर गेट है। ठीक है, चलो तो इतना काम बाकी रहा है, धीरे धीरे हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे से एक बार समझ लेना, टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। ओके, जितना मैंने यहाँ पे बोला है वो सब टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, और कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।